जुई मौसी की बेटी की कहानी। ये हमारी कहानी है जो प्रथम बुक ने इसका प्रकाशन किया। ऑथर है माधुरी। अनु अनु उठ उठो अनु। सुस्तुराम अपनी की माँ की आवाज दी। ऊ सोने दो, अभी बुदबुदाई। ठीक है तो फिर अकेली ही जाती हूँ। जुई मौसी की बिटिया को देखने जा रही है और माँ बोली, अनु से बोली कि मैं अकेली ही जा रही हूँ, तुम मत आओ, तुम सोती रहो अकेली ही। बस फिर क्या था, अनु झट से उठ बैठी। बिटिया, क्या वो नन्ही सी बच्ची गुड़िया जैसी, रुको मैं भी चलूंगी। अनु चुटकी में तैयार हो गई, फट से, जैसे हम लोग फट से झट से तैयार हो जाते हैं अपनी मौसी के जाने के लिए, ऐसी वो भी तैयार हो गई झट से। अपना दूध भी वह गट्टा गट पी गई बिना किसी नानुकुर के, क्योंकि उसे मौसी के यहाँ जाना था। और तो और माँ ने जब उसके बाल काटे तो वह रोई भी नहीं, वो बड़े आराम से अपनी मम्मी से बालों को बनवा रही थी। मौसी के घर में घुसते ही अनु चिल्लाई, गुड़िया कहाँ है मौसी? होठों पर उंगली रखकर जुई मौसी बोली, धीरे, गुड़िया सो रही है। बड़ी बेकार है। अनु उदास हो चली। अनु ने सोचा वो तो सो रही है, मैं उससे मिलने आई थी भाग दौड़ के, लेकिन मौसी ने चुप रहने को कह दिया। अनु को बहुत बुरा लगा, अनु को अच्छा नहीं लगा। अनु को अपने पास खींचकर माँ बोली, अनु गुड़िया बहुत छोटी है, तुम्हें उसे तंग नहीं करना चाहिए। दीदी ने तुम उसकी दीदी उसके कान में बारीक सी आवाज पड़ी, लेकिन गुड़िया सोती क्यों है? ये बोलते बोलते मौसी गुड़िया को मम्मा हवाले किया। ये गुड़िया सोती क्यों है? गोदी में लूंगी। अनु बोली, नहीं नहीं अनु ना, तुम अभी छोटी हो, गुड़िया को संभाल नहीं पाओगी। अनु की माँ ने कहा, पर मैं तो उसकी दीदी हूँ ना। अनु ने मचलते हुए कहा कि मैं तो उसकी दीदी हूँ। वो बहुत खुश हुई कि मैं भी अनु को बड़े प्यार से खिलाऊंगी, क्योंकि मैं तो उसकी दीदी हूँ। लेकिन माँ की गोदी में गुड़िया क्यों? मैं भी माँ की गोदी में बैठना चाहती हूँ, मन ही मन उन्होंने सोचा। माँ बोली, अनु दूर रहो, गुड़िया को तंग नहीं करो, देखो कितनी छोटी गुड़िया है, तुम तो अब बड़ी हो गई हो ना, और ये तो बहुत छोटी सी है। और गुड़िया थी कि ऊ औ करके आसमान से पर उठाई जा रही थी। अरे मौसी, मौसी बोली, लगता है इसने अपनी चड्डी गंदी कर डाली है। उन्होंने गुड़िया को पोछा पाछा और उसकी चड्डी बदल दी। अब जो थी गुड़िया, जो ही कर कर हंसने लगी। अब गुड़िया खुश हो गई थी, क्योंकि उसकी चड्डी भी चेंज हो गई थी। अनु को बड़ा गुस्सा आया। उन्हें भोंदू चड्डी में भी कभी छीछी करते हैं, और माँ और मौसी को देखो क्या हो गया, छीछी कर दी। और उन्होंने उसे डांटा तक नहीं। मैं होती तो मुझे अब तक ये दोनों की दोनों डांट देती कि मैंने छीछी कर दी। मैं कभी गलती से अपनी चड्डी में सूसू कर दूं तो माँ मुझे गुस्सा करने लगती है, पर देखो तो सही, डांटा तो दूर, उल्टे गुड़िया को बड़ा लाड किया जा रहा है। कल लौटने दो, बाबा को बताऊंगी कि माँ कितनी खराब है। चलो माँ घर चलें, अनु ने पैर पटकते हुए कहा। क्यों अनु, गुड़िया अच्छी नहीं लगी तुम्हें? मौसी ने पूछा। छी, अनु बोली, बोंदू लड़की चड्डी में छीछी करती है, बात भी नहीं करती, खेलती भी नहीं। मुझे आपकी गुड़िया अच्छी नहीं लगी। आप अपने लिए ऐसी बोंदू लड़की क्यों लेकर आई हो? अनु ने अपनी मौसी से कहा। मौसी जोर जोर से हंसने लगी कि ये हमारी अनु क्या कह रही है छोटी सी गुड़िया के बारे में। सब जोर से घर वापस जाते समय अनु ने माँ से पूछा, माँ मैं इतनी गुड़िया कब बनोगी? तुम फिर से गुड़िया नहीं बनोगी? माँ ने जवाब दिया, अब तो बस तुम बड़ी और बड़ी होती जाओगी। मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं छोटी बनना चाहती हूँ, तुम्हारी गोदी में सोना चाहती हूँ, दूध में चम्मच पीना चाहती हूँ, और फिर छोटा बच्चा। अगले दिन माँ बोली, अनु तुम्हारे छोटे कपड़े खिलौने तुम्हारा पालना हम जुई की छोटी सी गुड़िया को दे देते हैं। माँ ने कहा, नहीं। अनु चीख पड़ी, यह गेंद मेरी है, यह पालना मेरा है, ठीक है? तो फिर ये छोटे वाले कपड़े बहुत छोटे हुए हैं। माँ ने कहा, नहीं। अनु फिर चिल्लाई, मैं इन्हें नहीं दूंगी, अभी भी पहनूंगी। सो माँ वह छोटा फ्रॉक अनु को पहना दिया, और फिर छोटे छोटे बच्चों की चुटकी टोपी भी उसके सिर पर लगा दी। जो सारे छोटे छोटे कपड़े थे
वो अनु को पहना दी माँ ने दोबारा से। झुनझुना बजाकर खटखट शोर करती और वह अपने पालने पर चढ़ बैठी। अपने झोले पर लेट लेकर उन्हें अंगूठा चूताती थी, पर पालने में तो वह समा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अनु बड़ी हो चुकी थी। उस तरफ उसके पैर बाहर लटक रहे थे, इस तरह अपनी बाहें सीधी नहीं रख पा रही थी। वो छुटकू सी तंग और फ्रॉक में अब चुभने लगी थी। अनु अब परेशान हो गई थी। उसे बिल्कुल भी अब मजा नहीं आ रहा था अपने पालने में, और अपने फ्रॉक पहनकर टोपी लगाकर छोटे छोटे कपड़ों में वह फंस चुकी थी। अब वह झूले से भी परेशान हो चुकी थी। अनु अपनी माँ से बोली, माँ क्यों न हम ये फ्रॉक, टोपी, जूता, झूला सब कुछ मौसी की बेटी को दे दें। सब तुम फिर क्या करोगी? माँ ने पूछा। माँ मैं अभी दीदी हो गई हूँ ना, एक बार जो दीदी बन जाए तो छोटे कपड़े पहन नहीं सकते, पालने में सो नहीं सकते। अरे ऐसा क्या, मुझे तो पता नहीं था। मंद मंद मुस्कान लगी माँ तो। अनु ने अपने कपड़े माँ से कहा। गुड़िया को बोलने वे सारी चीजें उसे उसकी दीदी ने दी है। ऐसा बोला अपनी माँ से कि माँ ऐसे कहना कि सारी चीजें उसकी दीदी ने दी है उसको खेलने के लिए।